मनी कंट्रोल की रिपोर्ट पर ब्राइटकॉम को देनी पड़ी सफाई। ये है पूरा मामला। मनी कंट्रोल ने कुछ दिन पहले ब्राइटकॉम ग्रुप के अकाउंटिंग गड़बड़ियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के आने के 2 दिन बाद एडटेक कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को इसे लेकर सफाई पेश की है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि अपने वित्तीय खुलासे को सुधारने के लिए यह जरूरी कदम उठा रही है। मनी कंट्रोल ने कुछ दिन पहले ब्राइटकॉम ग्रुप के अकाउंटिंग गड़बड़ियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के आने के 2 दिन बाद एडटेक कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को इसे लेकर सफाई पेश की है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि अपने वित्तीय खुलासे को सुधारने के लिए यह जरूरी कदम उठा रही है। ब्राइटकॉम ने अब अपनी सब्सिडियरीज की वित्तीय सेहत को सार्वजनिक कर दिया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में अकाउंटिंग एक्सपर्ट नितिन मंगल ने इसे लेकर ही सवाल उठाया था कि कंपनी की वेबसाइट पर ये आंकड़े दिख नहीं रहे हैं। अब कंपनी का कहना है कि इसने अपनी वेबसाइट पर आंकड़े अपलोड कर दिए हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप के खातों के ऑडिट को लेकर भी थे सवाल। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया था कि ब्राइटकॉम की 16 में से 14 सब्सिडियरीज की ऑडिटिंग नहीं हुई है। इसे लेकर कंपनी ने जवाब दिया है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल्स को ऑडिट करते हैं और फिर सब्सिडरी अकाउंट्स को मिला दिया जाता है, यानी कंसोलिडेट्स किया जाता है। कंपनी का कहना है कि इसका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है, तो यह हर देश के स्थानीय कानूनों का पालन करती है और उसी के हिसाब से कई ऑडिटर्स के जरिए खातों का ऑडिट होता है। इसके अलावा कंपनी ने बैलेंस शीट में अदर एडवांटेज सेक्शन को लेकर सफाई दी कि यह अभी इस पर काम कर रही है ताकि इस कैटेगरी के सभी कंपोनेंट्स जारी किए जा सकें। एसईबीआई ने भी उठाए थे सवाल। ब्राइटकॉम की दिक्कतें तब से शुरू हुई जब एसईबीआई ने अकाउंटिंग में गड़बड़ी और खुलासे में चूक को लेकर इसकी खिंचाई की। कंपनी ने 868 करोड़ रुपए के नुकसान को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया था। सेबी के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्षों में कंपनी ने अपने मुनाफे को बढ़ा चढ़ा कर दिया। इस पर कंपनी का कहना है कि इसकी 10 सब्सिडियरीज में घाटे के असर की पहचान की गई है। हालांकि इसके बाद कंपनी का कहना है कि इसका कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर सीधे असर की उम्मीद नहीं की गई थी। इस पर कंपनी ने सोमवार को एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इस मामले में पेशेवर तरीके से पूरी सावधानी बरती गई है। सेबी ने इस पर भी सवाल उठाया कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को सही तरीके से पेश नहीं किया गया था। हालांकि इस पर ब्राइटकॉम ने पहले ही जवाब दे दिया था कि प्रमोटरों ने बैंकों के पास जो शेयर गिरवी रखे थे, उनके वापस आने पर प्रमोटर शेयर होल्डिंग में बदलाव हुआ था। कंपनी के वित्तीय सेहत की बात करें तो मार्च तिमाही में इसका शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 223 करोड़ रुपए से मामूली रूप से बढ़कर 229.15 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।